क्या आप भी वो गलती कर रहे हैं जो कमजोर लोग करते हैं? किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करके अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप देना। अगर आप भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद आप कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिमाग की दुनिया। हिंदी में हम उस कड़वे सच का सामना करते हैं जो समाज तुमसे छिपाना चाहता है। आज हम बात करेंगे कम परवाह करने की कला के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर लोग हमेशा नियंत्रण में क्यों रहते हैं? सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा लगाव और भावनाएं एक जंजीर की तरह होती हैं। आप जितना अधिक परवाह करेंगे, ये जंजीर उतनी ही कसती जाएगी। ये दुनिया उनकी नहीं है जो बहुत गहराई से जुड़ते हैं, बल्कि उनकी है जो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ जाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1, भावनाएं एक मुद्रा। परवाह करना एक करेंसी की तरह है। जो इंसान इसे कम खर्च करता है वही पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। जो इंसान कम महसूस करता है वही पूरे कमरे पर राज करता है। आपको लगता होगा कि प्यार से जंग जीती जाती है, लेकिन असलियत ये है कि जीत हमेशा डिटैचमेंट से मिलती है। सहानुभूति बनाम खौफ। आपको लगता है कि सहानुभूति से इज्जत मिलती है, पर सच तो ये है कि इज्जत खौफ और सम्मान से मिलती है। अपनी इच्छाओं को जलाएं। अगर आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल चाहिए तो समझी जाने की जरूरत को खत्म करना होगा। पसंद किए जाने की इच्छा को जलाकर राख करना होगा। परवाह करने का मतलब है अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में सौंप देना। लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। पसंद किए जाने का जुनून, मान्यता पाने का शौक, ये वो जंजीरें हैं जिन्हें वे रोज चमकाते हैं। लेकिन जिस पल आप सच में डिटैच होते हैं, आप अनटचेबल बन जाते हैं। नंबर 2, रहस्य और भावनात्मक दूरी। नियंत्रण की शुरुआत रहस्य से होती है और रहस्य पैदा होता है भावनात्मक दूरी से। दूसरों में बेचैनी पैदा करें। जब आप दूसरों से कम परवाह करते हैं तो आप उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं। वे आपको समझने के लिए हाथ पैर मारते हैं। वे आप पर इन्वेस्ट करने लगते हैं और आपको खोने से डरते हैं। पावर डायनामिक को पलटना। आपने पावर डायनामिक को पूरी तरह पलट दिया है। अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, बल्कि आप उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते, बल्कि कमांड करते। जो इंसान ज्यादा परवाह करता है वो हमेशा उस इंसान की दया पर निर्भर होता है जो कम परवाह। निस्वार्थता का लेवरेज। भावनाएं एक लेवरेज है, उनका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जिस इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है उसे कोई लालच नहीं दे सकता, उसे कोई गिल्टी फील नहीं करा। नंबर 3, प्रतिक्रिया। रिएक्शन के बजाय प्रतिक्रिया देना। अगर आप अपनी जिंदगी पर राज करना चाहते हैं तो अपने दिल की धड़कन को कभी अपनी रणनीति से तेज मत भागने दो। आइए इसे गहराई से समझते हैं। प्रतिक्रिया गुलामी है। आम लोग अपमान या तारीफ पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो कि गुलामी की निशानी है। लेकिन ताकतवर आदमी कैलकुलेट करता है। वो अपमान देखता है लेकिन उसकी आंख तक नहीं झपकती। ये शांति लोगों को डरा देती है। ये एक मानसिक दूरी पैदा करती है और वो दूरी ही पावर है। खामोशी का इस्तेमाल। ताकतवर आदमी खुद को रोक कर रखता है। वो बोलने से ज्यादा सुनता है। खामोशी एक हथियार है, तटस्थता एक किला है और डिटैचमेंट एक रणनीति है। अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल बने। जब आप तटस्थ होते हैं तो आप अप्रत्याशित बन जाते हैं, और जब आप अप्रत्याशित होते हैं तो आप खतरनाक बन जाते हैं। ये खतरा लोगों को आपकी इज्जत करने पर मजबूर करता है। नंबर 4, व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और करियर में नियंत्रण। चाहे रिश्ते हो, बिजनेस हो या राजनीति, आप इमोशनली जितना कम इन्वेस्ट करेंगे आपके पास उतना ही ज्यादा लेवरेज होगा। निर्णय लेने की क्षमता। अगर कोई रोता है और आप शांत रहते हैं तो वो पैनिक करते हैं। अगर कोई गुस्सा करता है और आप खामोशी से घूरते हैं तो वो टूट जाते हैं। हर बातचीत में आपका अनबॉन्ड रहना ही आपका सबसे बड़ा फायदा है। ना कहने की शक्ति। आपकी ताकत ना कहने की आपकी क्षमता में है। लोग शांति के बदले में आपकी आत्मा के छोटे छोटे टुकड़े मांगेंगे, लेकिन आपको बहुत ही शांति के साथ इनकार करना होगा। सांप जैसी रणनीति। सांप दहाड़ता नहीं है, वो सिर्फ इंतजार करता है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में उसी सांप की तरह बनना होगा। शांत, कैलकुलेटिंग, जिसे पढ़ा ना जा सके। ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए और अपनी अनुपस्थिति को जस्टिफाई मत कीजिए। नंबर 5, असली पावर और डिटैचमेंट का सार। ये नैतिकता का खेल नहीं है, ये वर्चस्व का खेल है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ महसूस नहीं होता। इसका मतलब है रणनीतिक तटस्थता, स्ट्रेटेजिक इंडिफरेंस। क्रूरता नहीं, सर्वाइवल है। कनेक्शन एक टूल है, इसका इस्तेमाल करें। प्यार दें लेकिन अपनी कोर मत दें। आपको एक किला बनना होगा, बाहर से मजबूत, अंदर से खाली, अभेद्य और डिटैच्ड। मालिक बनना। जब लोगों को ये एहसास होगा कि वे आपको अपने सांचे में नहीं ढाल सकते तो वे 2 में से एक काम करेंगे। या तो वे आपसे डरेंगे
या वे आपकी पूजा करेंगी। भविष्य की कहानी। बाहर चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, अंदर आप अभी भी शांत, फोकस्ड और अनटच्ड हैं। उन लोगों को ध्यान से देखिए जो इज्जत कमांड करते हैं। वे इतने दुर्लभ हैं कि उन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आउटरो। क्या आप भी सफर के लिए तैयार हैं? डिटैचमेंट कोई खालीपन नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। खुद को एक्सप्लेन करना और समझे जाने की उम्मीद करना बंद करें। आप पसंद किए जाने के लिए नहीं बल्कि इज्जत किए जाने के लिए पैदा हुए थे। यदि संदेश ने आपकी सारी भ्रम जला दिए हैं और आपके अंदर कुछ ठंडा और तेज जगा दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो अभी भी मानता है कि बहुत ज्यादा परवाह करना एक खूबी है। और आप ये वीडियो कहां से देख रही हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं दिमाग की दुनिया और पावर भीख नहीं मांग, ये हमेशा कम परवाह करती है। धन्यवाद।